रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 32 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 32 में इडियम्स प्रोवर्ब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ जियोग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे। जियोग्राफी के हवाले से अर्थ की जियोग्राफी पढ़ेंगे, और उसके बाद आपके पास दो इनोसेंट क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के। रात के लेक्चर में जो इनोसेंट क्वेश्चन थे वो तकरीबन सभी बच्चों ने कर लिए थे, बस एक दो बच्चे ने मुझसे पूछा था, उसको मैंने बता दिया था। ठीक है, दूसरों ने पूछा नहीं, इट मीन्स को सब ने कर लिए होंगे। तो दो और क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स को साथ साथ इसी तरह इनोसेंट क्वेश्चन के जरिए से ही आपको कवर करवाते जाएंगे जी। ठीक है, तो रात को हम सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से पढ़ते हैं, और साथ मैंने रात को करवाई थी आपको इंग्लिश की नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और सुबह के टाइम जो हमारा लेक्चर होता है उसमें ईडीएम और प्रोवर्ब, क्योंकि हमने लिटरेसी डिपार्टमेंट और एजुकेटर जॉब्स के हवाले से जो रैपिड सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आप भी हमारे साथ टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, हम आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करवा देंगे और टेस्ट पास करने की 100% गारंटी भी देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो ईडीएम पढ़ेंगे जी, 10-10 ईडीएम डेली आपको मैं करवा रहा हूँ, तो आपने ये साथ साथ याद करने होते हैं। कॉल इट एट नाइट, कॉल इट अ नाइट, इसका मतलब होता है कि रात को बंदे को किसी को कहना है कि काम खत्म करें और आप सो जाएं। ठीक है, कॉल इट अ डे, इट मीन्स के किसी भी बंदे को जब आप कहते हैं कॉल इट अ डे, क्या मतलब कि काम को खत्म करें, स्टॉप करें और रेस्ट कर लें, आपने जो करना था कर लिया है, अब आप जस्ट टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, आपसे वो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है जी। टू लुक डाउन अपॉन, टू लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को हकीर जानना, किसी को हकीर जानना। तो आपसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, जो ईडीएम है वो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। या तो वो पूछ लेगा आपसे कि ईडीएम मुकम्मल करें, फॉर एग्जांपल टू लुक और डैश अपॉन लिखा हो तो उन्होंने डाउन को वो जो है ना उसको स्किप कर देगा अंदर से। ठीक है, या तो इस तरह कहेगा कि इसको कंप्लीट करें, या फिर इसका मीनिंग पूछ लेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसको सिनोनिम के मुताबिक नीचे उसके दो चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको अगर इसके मीनिंग का पता होगा, इसकी सेंस का पता होगा ईडीएम की का, तो आप इसको कवर कर जाएंगे। इसको बाद है जीरो आवर्स। जीरो आवर्स का मतलब होता है कि जब टाइम खत्म हो जाए, किसी भी चीज के इंतजार का टाइम खत्म हो जाए, जीरो आवर्स आ गया, मीन्स के कोई भी काम जो है ना जो हमने स्टार्ट करना था वो अब स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, उसका वेट खत्म हो चुका है। जीरो आवर मीन उसके पास टाइम अब खत्म नहीं, खत्म हो गया है, अब उसने चलना है। किसी भी बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन है ना, ट्रेन का जीरो आवर आ गया, क्या मतलब है, ट्रेन अब चलने लगी है। ठीक है जी। इस तरह कोई कोई भी जो है ना आर्मी ऑपरेशन वगैरह करना हो, जंग वगैरह में, तो ये वहां पे टर्म यूज होती है जीरो आवर्स, मीन्स कि अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप चलें जंग में, या जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कर दें। ठीक है जी। उसके बाद इन अ नट शेल, नट शेल होता है, नट जैसे कहते हैं खुश्क मेवा को। ठीक है, खुश्क मेवा छोटा सा उसका शेल होता है। ठीक है, कोई भी खुश्क मेवा है ना, उसका जो शेल होता है ना, उसका खोल होता है, छोटा सा होता है। मीन के किसी भी चीज को कंसाइज करना, दरिया को कूजे में बंद करना, उसको कहते हैं नट शेल। किसी भी चीज को कंसाइज करके पेश कर देना। ठीक है जी। उसके बाद है टू बी अ ग्रीक। टू बी अ ग्रीक का मतलब होता है कि किसी की समझ से बाला हो जाना। कोई भी चीज है ना जो वो कहता है फलां बंदा जो है ना मेरी समझ से बाहर हो गया, तो वो टू बी अ ग्रीक है। ठीक है, वो ग्रीक बन गया। ठीक है जी। उसके बाद व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कि इम्पॉसिबल कुछ चीज है। जैसे इसकी पंजाबी में कहावत होती है कि जैसे ओ दिन डुब्बा जिस दिन घोड़ी चढ़िया कुब्बा। ठीक है, कहते हैं ना कि जो ना कुब्बा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। ठीक है, इसी तरह कहते हैं जी जो पिग्स फ्लाई, जो पिग्स फ्लाई नहीं करते, ये इम्पॉसिबल चीज के लिए बोला जाता है। ठीक है जी। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है कि आए बाएं शाएं करना, कि बंदे को पास कोई जवाब तो आ नहीं रहा, तो कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, वो मीनिंगलेस मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह ये गुफ्तगू में आए बाएं शाएं करना, या वैसे जो फिजिकली बंदा मूव करता है कभी किधर कभी किधर कभी किधर, उसको हम कहते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंट किसी को देना। जो ना फलां बंदे ने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया, क्या मतलब है, इजी टू अंडरस्टैंड, जो भी चीज इजी टू अंडरस्टैंड होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसने आंसर दिया उसका। ठीक है जी। उसके बाद है जी बाय द नंबर या बाय द बुक। तो बाय द नंबर्स या बाय द बुक जो होता है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसको आपने फॉलो करना है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने को हम कहते हैं टू बाय द नंबर या बाय द बुक। ये 10 के 10 आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इनमें से उम्मीद है हमें ये जो हम 15 दिनों में तकरीबन 150 ईडीएम करेंगे, इसमें से एक दो हमारा जरूर लग जाएगा पीपीएससी में। नेक्स्ट है जी अर्थ जियोग्राफी।
अर्थ जियोग्राफी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है अर्थ के हवाले से। जो बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। हाईएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ माउंट एवरेस्ट है, जो ना अर्थ की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, ठीक है, जो नेपाल में है, ठीक है। और इसकी जो ना जो इसकी बुलंदी भी हाईएस्ट जो है ना, इसकी मैंने हाइट भी बताई हुई है, या आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है डेड सी। डेड सी ये जॉर्डन में इसराइल के दरमियान है, ठीक है। और ये जो है ना, ये तकरीबन 414 मीटर बिलो द सी लेवल है, ठीक है। उसके बाद डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो एक होता है लोएस्ट पार्ट। लोएस्ट पार्ट के क्या मतलब है कि जो सबसे निचला है, निचला मीन जो जमीन सबसे नीची है, और डीपेस्ट है जो सबसे गहरा है, ठीक है। ये समंदर ही होगा ना फिर गहरा, तो ये कि मारियन ट्रेंच, ट्रेंच जैसे खंदों को कहते हैं पैसिफिक ओशन में। इसमें ये भी पूछ लेता है कि जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है वो किस में है, कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है या किसी और ओशन में है, तो ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्टिनेंट और साउथ अर्थ के जी 7 कॉन्टिनेंट्स है, बर आज़म जो 7 हैं, ठीक है। और इनकी मैंने तरतीब के साथ लिखा हुआ है, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जी ज़मीन के। और उसके अलावा जी टोटल एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का टोटल एरिया 510 मिलियन किलोमीटर है। ये इसको इस तरह भी पूछ लेता है कि 510 मिलियन में, जैसे कि आपको पता है कि 51 करोड़ बनता है ये, ठीक है। तो वो जो है ना 5.1 बिलियन भी बोल सकता है, आपको पता है ना कि 1 बिलियन भी होता है, यानी कि 5 मिलियन में अगर आप 10 लाख होता है ना 1 मिलियन में, ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो 10 मिलियन का 1 करोड़ भी बन जाता है, उसको हम 1 बिलियन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो 510 मिलियन पूछ सकता है, या 5.1 बिलियन पूछ सकता है, या 51 करोड़ पूछ सकता है, ठीक है जी। तो आपने इसको याद कर लेना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें साथ कि वाटर जो है ना 70.8% वाटर है ज़मीन की, और 29.2% जो है ना वो लैंड है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है वो सबसे पहले अल बिरूनी ने इसका फार्मूला जो है ना यूज़ किया था, जो ज़मीन का रेडियस या रदास मालूम करने का। लेकिन उसके बाद फिर ना जो ना एरिस्टोसिन ये था, ये एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर था, इसने जिसको फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो एराटोस्थेनिस जो है ना, इसका भी आपने नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि वो कभी कभार पूछ लेता है कि जियोग्राफी का फादर कौन है, या फाउंडर ऑफ जियोग्राफी कौन है, या जो है ना फादर ऑफ जियोग्राफी को है, ठीक है, एराटोस्थेनिस। तो इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। और उसने जो फाइंड किया था 6371 किलोमीटर जो है ना, सॉरी, जमीन का जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। उसके बाद 2 क्वेश्चन है जी, इनोसेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स को मैं हर क्वेश्चन जो है ना, हर आपके लेक्चर के साथ साथ नीचे 2-2 लिखा करूंगा, आप इस पर ट्राई किया करें। जिसको ना समझ आए मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको समझा दिया करूंगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गॉट 30% वोट्स ऑफ टोटल पोल एंड डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स। क्या मतलब है, एक कैंडिडेट जो है ना इलेक्शन, उसने 30% वोट लिए हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए उसमें से 30% लिए हैं, और 15,000 से हार गया है, ठीक है। और कहता है जी बताएं जी विनिंग कैंडिडेट के कितने वोट्स होंगे। अब यहाँ पर देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपने थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि देखिए ना, जब जिस बंदे ने 30% वोट लिए हैं वो हार गया, तो जीतने वाले ने कितने लिए होंगे, 70% लिए होंगे ना, टोटल 100% होते हैं ना जी। 70% वाला जीत गया, 30% वाला हार गया, ठीक है। और 30% वाला जो हारा है ना, वो 15,000 वोटों से हारा है। कितने वोटों से हारा है, 15,000 वोटों से हारा है। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें, जो बंदा 30% वोट लेता है और दूसरा 70% वोट लेता है, तो परसेंटेज में देखें उसके कितने वोट ज्यादा हैं, उसके 40% ज्यादा हैं, ठीक है जी। टोटल 100% है ना, उसके 30% है और एक के 70% है, तो टोटल इसके ज्यादा कितने, 40% है। तो 40% वोटों से वो जीता है, वो 40% वोटों से जीता है। और 40% कितने बन रहे हैं, जितने से वो जीता है 15,000 से। जो हारा जो 15,000 से, तो जीतने वाला भी 15,000 से जीता है ना। तो 40% कितने बन रहे हैं, 15,000। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। 40% ऑफ ए नंबर इज 15,000, फाइंड द नंबर। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें आपने 100% निकाल लेने हैं, ठीक है। उस 100 का आप 70% निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद है स्टूडेंट असेस्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। एक स्टूडेंट के 4 पेपरों में जो ना उसका पेपर लिया गया 4 किताबों का, ठीक है। पहली में उसने 60 नंबर लिए हैं, दूसरी में 50 लिए हैं, तीसरी में 90 लिए हैं, ठीक है। अब उसको स्कॉलरशिप के लिए 72% मार्क्स चाहिए। चौथी किताब का अभी उसका टेस्ट रहता है, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो बताएं चौथी किताब में कितने नंबर आएंगे कि उसका 72% बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। आप टोटल देख लेना, टोटल देख लें किताबें कितनी हैं, 4 हैं, तो टोटल मार्क्स इसके 400 बन जाएंगे। 400 के आपने क्या निकालने हैं, 72% निकालने हैं।
ठीक है जी। वैसे स्टेटमेंट पढ़ने में लगता है कितनी को हाई फाई है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन आसान चीज़ होती है। ठीक है, इसमें देखें चारों किताबों के आपने टोटल 400 हो गए, तो 400 के आप 72% निकाल लें कि कितने बनेंगे, 7 4 बार 28 280 बनेंगे। तो देख लें कितने इसके आगे हुए हैं, 60 50 और 90 आगे हुए हैं, ये टोटल कर लें, बाकी देख लें जो है ना 280 में से और कितने उसको चाहिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।